आज पूरे 3 साल बाद उस बॉयज हॉस्टल में फिर से चहल पहल थी। 3 साल पहले यहां हो रही अप्राकृतिक घटनाओं के चलते इस हॉस्टल को बंद कर दिया गया था। आज से लगभग 3 साल पहले यहां कुछ ऐसा हुआ जिससे यहां पर रहने आए लड़कों में से किसी की रहस्यमयी मौत हो जाती, या तो कोई रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता और कोई एकदम से पागल हो जाता, जिसके चलते इस हॉस्टल को हॉन्टेड मानकर इसे बंद कर दिया गया। और इससे कुछ ही दूरी पर एक दूसरा हॉस्टल बना दिया गया जहां यहां के कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के रहते थे। मणिपुर शहर की सबसे बड़ी और फेमस कॉलेज डॉन बॉस्को कॉलेज के एक तरफ गर्ल्स हॉस्टल और दूसरी तरफ बॉयज हॉस्टल था। 3 साल पहले इस बॉयज हॉस्टल में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी कि आखिरकार कॉलेज के ट्रस्टी को उसे बंद ही करना पड़ा। इन घटनाओं के पीछे क्या है, कौन है, यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया था। यह रहस्य आज भी बरकरार है। इस साल इस कॉलेज में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स की एडमिशन संख्या बहुत ज्यादा थी और सबने हॉस्टल के लिए अप्लाई भी किया था। इसी वजह से यहां बहुत परेशानी हो गई थी। नए हॉस्टल में इस वक्त एक भी रूम खाली नहीं था। इसी के चलते ट्रस्टी ने यह फैसला लिया कि 3 साल से बंद पड़े हॉस्टल को एक नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए खोल दिया जाए और उन्हें यह ना पता चले कि यह हॉस्टल 3 साल से बंद है और ना यह पता चले कि यह हॉस्टल क्यों बंद है। कुछ पूजा हवन इत्यादि करवाकर उस हॉस्टल को वापस नए स्टूडेंट के लिए खोल दिया गया। वहां की हर पुरानी चीजों को हटाकर नए फर्नीचर वगैरह रखवा दिए गए। हॉस्टल में पेंट भी करवा दिया गया। अब वो 3 साल से बंद पड़ा हॉस्टल एकदम से नया सा दिखने लगा था। बहुत से नए स्टूडेंट्स वहां पर शिफ्ट हो चुके थे। आज बहुत चहल पहल थी। हवन के बाद सबको प्रसाद बांटे जा रहे थे। प्रसाद देते ही अचानक प्रसाद की थालियां गायब हो रही थी, लेकिन इस घटना पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीते, कुछ महीने भी बीत चुके थे। इन दिनों वहां छोटी छोटी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन सबको यही लगता कि सीनियर ये सब उन्हें डराने के लिए ही कर रहे हैं। कभी कभार आधी रात को किचन से बर्तन गिरने की आवाजें आती, तो कभी स्टूडेंट्स के रूम के बालकनी में सूखे कपड़े गायब हो जाते, तो कभी कभी रात को वॉक करने वाले स्टूडेंट्स चलते चलते ही किसी चीज से उलझकर धड़ाम से गिर पड़ते, और तो और कभी कभार वेजिटेरियन स्टूडेंट्स के खाने की थालियों में मांस पड़ा दिखाई देता। ये सब सीनियर्स की हरकतें मानकर नजरअंदाज कर देते लोग। कई महीनों से वहां कोई भी रहस्यमयी घटना के घटित होने का समाचार ना पाकर वहां के ट्रस्टी और प्रोफेसर निश्चिंत हो गए थे कि अब यहां कुछ नहीं होगा, सब कुछ सामान्य है। यूं ही दिन बीतते गए। उस हॉस्टल के सारे रूम खुले थे, लेकिन तीसरी मंजिल का एक कोने वाला रूम जिसकी खिड़की उस हॉस्टल के 3 तरफ खुलती थी, वो रूम नहीं खोला गया था, क्योंकि आज तक जितनी भी घटनाएं हुई थी वो इसी रूम में रहने वाले लड़कों के साथ और इसके आसपास के कमरों में रहने वाले लड़कों के साथ होती रहती थी। कुछ सोच समझ कर ही यहाँ के ट्रस्टी ने हवन और पूजा करवाने के बाद भी वो मंजिल और वहां के रूम को खोलने से मना कर दिया था, और साथ ही सबको वहां ना जाने की हिदायत भी दे दी थी। रोहन और आयुष भी उसी हॉस्टल में पढ़ते थे। ये दोनों चचेरे भाई थे और एक नंबर के बिगड़ैल और अमीर बाप की औलाद थे। हर शाम ये हॉस्टल वार्डन को पैसे देकर बार चले जाते, वहां पर जाकर 1-2 पैग लगाते और पूरी रात वहीं पड़े रहते और सुबह होते ही वापस लौट आते। एक दिन शराब के नशे में वो दोनों सुबह होने से पहले ही रात के करीबन 3 बजे ही हॉस्टल लौट आए थे। उस समय वार्डन और चौकीदार भी सो रहे थे। वो दोनों आए और धीरे से हॉस्टल का दरवाजा खोला और अंदर आ गए। दोनों ही धीरे धीरे नशे में झूमते हुए गार्डन से होते हुए हॉस्टल की तरफ जा रहे थे कि अचानक आयुष की नजरें हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर गईं। वहां उसे तीसरी मंजिल की दीवार पर चलती एक लड़की दिखाई दी। आयुष ने 2-3 बार अपनी आंखें मलकर देखा कि कहीं ये उसका वहम तो नहीं, लेकिन जब पास ही के नल से उसने मुंह धोया और फिर देखा
तो वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने रोहन को उसके कंधे से पकड़कर हिलाया और ऊपर देखने का इशारा किया। रोहन ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अरे वाह, आज तो रात रंगीन हो जाएगी। आज तो शराब भी थी और शबाब भी। वाह क्या बात है। चल आयुष, वहां चलते हैं। नशे में झूमता हुआ रोहन बोला। तू पागल हो गया है क्या? ये भूतनी भी तो हो सकती है। ऊपर की ओर देखते हुए आयुष बोला। आयुष की बात सुनकर रोहन हंसने लगा। चुप कर यार, कौन सी भूतनी? भूतनी तो बहुत खतरनाक दिखती है, और ये तो एकदम परी जैसी दिख रही है। रोहन ने उसकी ओर देखते हुए कहा तो ऊपर खड़ी उस लड़की ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। देख भाई, वो बुला रही है मुझे। वाह, आज रात तो मजे हैं। मैं तो जा रहा हूं भाई, तुझे आना हो तो आ जा। कहते हुए रोहन हॉस्टल के अंदर चला गया और पीछे पीछे आयुष भी। रोहन आयुष के मना करने के बाद भी उस हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर चला गया। हार मानकर आयुष भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसी समय हॉस्टल का एक और लड़का मानव पानी लेने अपने रूम से बाहर आया था, लेकिन इन दोनों को तीसरी मंजिल पर जाते हुए देखकर पीछे पीछे चला आया। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे, वैसे ही मानव भी उनके पीछे हो लिया। आगे चलते चलते ही अचानक वहां खड़े एक चौकीदार की ड्रेस पहने एक व्यक्ति ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ते गए। चौकीदार ने फिर से उन्हें उस तरफ जाने से रोका, लेकिन उन दोनों ने चौकीदार को धक्का दे दिया और उस कोने वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगे। और इन्हीं का पीछा करते करते मानव भी जाने लगा, लेकिन अचानक ही वही चौकीदार मानव के भी सामने आ गया और उसने वापस चले जाने को कहा, लेकिन मानव ने उसकी बात नहीं मानी और जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही उस चौकीदार ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और एक अजीब सी आवाज में बोला, बेटा तुम सच्चे लगते हो, यहां से चले जाओ वरना वो सबको खत्म कर देगी। चले जाओ बेटा। कुछ देर तो मानव उसे देखता रहा, फिर उसकी बात मानकर नीचे चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि वो चौकीदार कौन था और वो किसकी बात कर रहा था, वो सबको खत्म कर देगी। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह जब मानव तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रहा था, तो बाहर का नजारा देखकर चौंक गया। बाहर गार्डन में भीड़ लगी हुई थी। वो भी वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गार्डन में एक पेड़ पर बहुत बुरी हालत में नोची हुई रोहन की बॉडी पेड़ पर लटकी हुई थी और उसकी बॉडी से अभी भी खून टपक रहा था। नीचे आयुष पड़ा मिला, जो बिना कपड़ों के विक्षिप्त हालत में मिला। उसे देखते ही मानव को रात वाली घटना याद आई और वो चौकीदार और उसकी कही हुई बात भी याद आ गई। वो कुछ सोचता हुआ पास ही खड़े प्रोफेसर के पास चला गया और उन्हें रात वाली घटना के बारे में बताने ही वाला था कि उसकी नजर ऊपर खड़े चौकीदार पर गई, जो उसे कुछ नहीं बताने को बोल रहा था। मानव ने उसकी बात मानी और उसने कुछ भी किसी को नहीं बताया। देखते ही देखते दिन बीतते गए। अब अक्सर ऐसी वारदातें होती रहती थी। ये सब क्यों हो रहा था और कौन कर रहा था, ये सवाल खड़े हो गए थे। एक दिन सीनियर लोगों ने मजाक मजाक में मानव को बहुत सी शराब पिला दी और शराब के नशे में ही मानव ने वो रात वाली घटना का खुलासा कर दिया था। उसका मजाक उड़ाते उड़ाते सभी सीनियर आज रात को उसी हॉस्टल में रुक गए थे। साथ ही नशे की हालत में मानव को भी रोक लिया था। रात के 3 बजे वही घटना फिर घटी। उन सब सीनियर को हॉस्टल की तीसरी मंजिल की दीवार पर वही लड़की चलती दिखाई दी। भला की खूबसूरत वो लड़की उन सबको अपने पास बुला रही थी। सबके सब उसकी खूबसूरती के आगे पागल होकर उस ओर चले गए और साथ ही साथ मानव को भी ले लिया। फिर से वही घटना हुई। उस चौकीदार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन सब ने भी नशा कर लिया था और नशे की हालत में
उस चौकीदार को उठाकर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया था। मानव ये सब देखकर वहीं बेहोश होकर गिर गया। ये सब सीनियर्स तीसरी मंजिल के उस कोने वाले सबसे सुंदर दिखने वाले कमरे की ओर चले गए। अचानक ही उन्हें वहां पायलों की आवाज सुनाई दी और फिर एक सुरीली हंसी सुनाई दी। खुश होते हुए वो सब उस आवाज के पीछे पीछे चले गए और वो आवाज उसी कमरे से आ रही थी। उन्होंने वो रूम खोला और अंदर गए। वहां बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। अचानक उस रूम का दरवाजा धड़ाम करते हुए बंद हो गया। वो लोग चौंक गए। फिर उन्हें एक भयानक हंसी सुनाई दी। हंसी को सुनते ही उनका सारा नशा उतर गया। अचानक उस रूम की लाइट्स जलने बुझने लगी और एक साया उनके सामने आ गया। वह सुंदर सी खूबसूरत लड़की जिसने व्हाइट कलर की बहुत सुंदर ड्रेस पहन रखी थी। लाइट पूरे तरीके से जल चुकी थी और वो लड़की उनके सामने खड़ी थी। उस लड़की को देखते ही उनके चेहरे पर एक वहशी मुस्कान छाने लगी और वो सब उस लड़की की ओर बढ़ने लगे थे कि अचानक उनके सामने एक टीवी जैसी स्क्रीन उभरी जिसमें कुछ लड़के एक सुंदर सी लड़की को उठाकर ले आए थे। उसके मुंह पर हाथ पैर बांधे हुए थे और वो छटपटा रही थी और उन लोगों से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद को छुटा नहीं पा रही थी। वो वहशी दरिंदे उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे और देखते ही देखते उस पर टूट पड़े। बारी बारी से उसको नोचने लगे और जब अंत में मन भर गया तो एक लड़के ने अपनी बेल्ट से उसका गला दबाया और उसे मारकर पास ही की खिड़की से उसे नीचे फेंक दिया। ये सब देखकर उन सीनियर्स की गिग्गी बंद गई, क्योंकि अभी वो उसी लड़की के सामने खड़े थे जिसको नीचे फेंक दिया गया था। वो उस लड़की को देख ही रहे थे और देखते ही देखते उस लड़की का रूप बदलने लगा और वो एक चुड़ैल जैसी भयानक हो गई। डर के मारे वो सब वहां से भागने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाए। उस लड़की ने उन्हें बेरहमी से पटक पटक कर मार डाला। सबको खा जाऊंगी, सबको मार डालूंगी। तुम लड़के लोग बस यही तो करते हो, सबकी जिंदगी बर्बाद। लड़की देखी नहीं कि टूट पड़े जानवरों की तरह उसके ऊपर। तुम्हारी ये गलती है कि तुम लोग मुझे देखकर यहां आए हो। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को यहां नहीं रहने दूंगी। कहते हुए उसने सबको चीर डाला और एक एक कर उनके मांस को नोचते हुए खिड़की से बाहर फेंक दिया। कुछ ही देर में वहां सब कुछ पहले जैसा हो। बाहर सीढ़ियों के पास गिरे मानव को होश आया। वो उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि वही चौकीदार सामने आ गया और उसे रोकने लगा। उसे देखकर मानव का सारा नशा उतर गया। उसे याद आया कि इस चौकीदार को अभी अभी उन लोगों ने यहां से नीचे फेंक दिया था। वो चौकीदार उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर नीचे उसके रूम में छोड़ आया और सुला दिया। दूसरे दिन बहुत बुरी हालत में उन 5 सीनियर्स की नुची कटी लाशें बरामद हुई। मानव को जब पता लगा तो वो दौड़ा दौड़ा आया और इन सबको देखने लगा। वो सब लाशें इतनी बुरी हालत में थी कि मानव को उल्टी होने लगी थी। अचानक ही उसकी नजर ऊपर की ओर गई। देखा तो वो चौकीदार ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था और अचानक मानव के मुंह से चीख निकल गई। क्या हुआ मानव? पास ही खड़े प्रोफेसर ने उससे पूछा। सर वो चौकीदार गिर गया वहां। हकलाता हुआ सा मानव बोला। नहीं मानव, वहां तो कोई नहीं है, ये तुम्हारा मन का वहम है। प्रोफेसर ने ऊपर की ओर देखकर कहा और दूसरी ओर चला गया। जैसे ही मानव बाहर जाने को मुड़ा, वैसे ही वो चौकीदार उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा गया। मानव ने वो चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, यहां से सब चले जाओ वरना वो सबको मार देगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही मानव ने ये पढ़ा, वो दौड़ता हुआ प्रोफेसर के पास चला आया। सर, उस चौकीदार ने मुझे ये चिट्ठी दी है और सबको चले जाने को बोला है। कहते हुए मानव ने वो चिट्ठी सर के हाथ में थमा दी। जैसे ही उन्होंने वह चिट्ठी खोली, उस चिट्ठी में लिखे शब्द गायब हो गए। वो एक ब्लैंक पेपर था। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है,
कहते हुए वो प्रोफेसर वहां से चले गए। अचानक ही मानव ने देखा कि उसके हाथ पर एक जलने का निशान उभर आया है और वो उसी जगह पर था जहां से चौकीदार ने उसे पकड़ा था। कुछ दिनों बाद ही मानव अपने घर लौट आया और उस हॉस्टल को फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी जब कोई लड़का 3 बजे उस हॉस्टल की तरफ आता है तो उसे तीसरी मंजिल पर खड़ी वो लड़की उसे बुलाते हुए नजर आती है।